नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गढ़वाल लोकसभा सांसद अनिल बलूनी ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के द्वितीय चरण के अंतर्गत अपने मताधिकार का उपयोग किया और कहा कि क्षेत्र का विकास होगा और हमारी सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों विकास की ओर है और हम यही चाहते हैं कि हमारी मिनी सरकार भी बने। देखिए, आज मेरे लिए और मेरे सहित सभी जो पहाड़ के विचार रखते हैं उन सबके लिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और हमारे लिए बड़ा प्रसन्नता का भी दिन है कि आज हमारे गांव में पूरे पहाड़ में अगर आप देखेंगे तो बड़ी संख्या में सभी जो लोग बाहर काम करते हैं वो अपना समय निकाल के मतदान में भाग लेने आए। पिछले 2-3 दिनों में देखेंगे कि गांव एकदम रोशन हो रहा है, बड़ी संख्या में लोग सब दिख भी रहे हैं। हमारा प्रयास भी है और हमारा सबसे आग्रह भी है कि तरह तरह के कार्यक्रम लोग चला रहे हैं और बहुत सारे लोग इस तरह के अभियान भी चला रहे हैं और हम लोगों ने भी इसको शुरू किया है, तो निश्चित तौर पर इसका भी असर है। आने वाले समय में इसको नए तरीके से और ज्यादा तरीके से, अच्छे तरीके से और एग्रेसिव करके और लोगों को इसको शुरू करके हम लोग करेंगे और हमारा प्रयास यही है कि जो हम लोगों के गांव है और हमारा पहाड़ है उसकी किसी तरह से रक्षा हो पाए। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण का मतदान समाप्त हो चुका है। सुबह 8 बजे से शुरू हुई मतदान प्रक्रिया शाम 5 बजे तक चली और दूसरे चरण में प्रदेश के 12 जिलों के 40 विकास खंडों में मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग किया और इन विकास खंडों में प्रमुख रूप से सल्ट, शालदे, भियाकासेंड और हवालबाग, द्वाराहाट, रुद्रपुर, काशी, जसपुर, चंपावत और बाराकोट, मूनाकोट, बेरीनाग, गंगोलीहाट, हल्द्वानी के साथ रामनगर, भीमताल, कोटाबाग, डुंडी, पौड़ी, कोट और कलजूखान शामिल हैं। दूसरे चरण में कुल 14,761 प्रत्याशियों चुनावी मैदान में हैं। सभी की नजरें 31 जुलाई पर टिकी हैं जब पंचायत चुनावों के परिणाम घोषित किए जाएंगे। जी, आज मैं अपने पनियाली ग्राम सभा क्षेत्र में प्राइमरी विद्यालय में मतदान करने आई हूँ और मैं अब मतदान कर चुकी हूँ और काफी अच्छा लग रहा है और लाइन में भी लगे थे तो महिलाएं सब कह रहे थे कि चिंता की कोई बात नहीं है, आप ही आ रही हैं और भारी मतों से आ रही हैं। जनता से यही अपील कर रही थी कि आप घरों से निकलकर जितने भी परिवारों के वोट हैं वो सभी समय से पहले पहुंचकर अपना मतदान करें। ये पनियाली ग्राम सभा का ये प्राइमरी स्कूल में केंद्र है, मतदान केंद्र है, जिसमें 4 बूथ हमारे होते हैं और चारों में लगातार सुबह से लोगों की लंबी कतारें लग गई हैं क्योंकि दिन में गर्मी हो जाती है, इसलिए सब आ रहे हैं। अंदर मैंने रूम में जाके देखा, जो अधिकारीगण, कर्मचारीगण है वो भी बहुत अच्छा सहयोग कर रहे हैं। थोड़ा सभी जनता से एक निवेदन है कि यहाँ इस केंद्र पर एक कमरे को छोड़ के 3 कमरों में, क्योंकि एक कमरे में वार्ड का भी चुनाव है, तो उस कमरे में तो 2 पर्चियां मिलेंगी, एक वार्ड को, वार्ड मेंबर के लिए वोट डालना है और एक प्रधान के लिए। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो गया है। राजधानी देहरादून के भी 3 विकास खंडों में चुनाव हुए। बता दें कि जिलाधिकारी सविन बंसल ने कलेक्ट्रेट स्थित निर्वाचन कंट्रोल रूम पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया, जिसके बाद उन्होंने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो गया है। इस दौरान मतदाताओं में भारी उत्साह देखने को मिला और लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हमारा जो मतदान है वो आयोग के निर्देशानुसार कुशलतापूर्वक गतिमान है और सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट्स, हमारे सेक्टर जोनल पुलिस अधिकारी अपने एरिया में तैनात हैं और कंट्रोल रूम भी हमारा यहीं डीईओसी में विद्यमान है, जिसमें हमारे 2 सीनियर ऑफिसर्स और जो ग्रामसभा खुरपा ताल में मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। सुबह ही मतदाताओं की लंबी लाइन मतदान केंद्र पर वोट डालने के लिए लगी हुई दिखाई दी। आपको बता दें कि मतदाताओं ने कहा कि अच्छा व्यक्ति चुनकर आए जो गांव का विकास करे।
मैंने वोट इसलिए दी है क्योंकि मेरे ग्राम सभा में, मेरे क्षेत्र में सभी योग्य ग्राम प्रधान, योग्य क्षेत्र पंचायत सदस्य और योग्य पंचायत सदस्य चुनकर आए। ऋषिकेश में सहयोगिनी ट्रस्ट ने तीज का महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया, जिसमें शामिल हुई महिलाओं ने तीज के गीतों पर जमकर डांस किया और भारतीय संस्कृति को बचाने की भरपूर कोशिश की। तमाम प्रकार की प्रतियोगिताओं का भी कार्यक्रम में आयोजन हुआ, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इसी भव्य कार्यक्रम के बीच में हेमा महेंद्रा ने मिसेज तीज ऑफ ऋषिकेश का खिताब जीता। इस मौके पर ट्रस्ट के फाउंडर नीतू रावत ने बताया कि कार्यक्रम नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देने और भारतीय संस्कृति के संरक्षण के उद्देश्य से आयोजित किया गया। आप लोगों को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप लोगों के जरिए हम लोग सबके सामने आएंगे, क्योंकि हमने बहुत छोटे से कोशिश की रिटर्न मैम के जरिए। और मैं पहले तो सबसे पहले रिटर्न मैम का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि इस मंच के द्वारा हमें इतना अच्छा मौका दिया कि मैं इस समय तीज ऑफ ऋषिकेश चली गई हूँ। तो मैं ये जो अवार्ड है ये मैं महिलाओं को प्रेरणा के रूप में बताना चाहती हूँ महिलाओं को। उत्तराखंड में 19 अगस्त से मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है, लेकिन 17 मार्च को संसदीय कार्य मंत्री रहे प्रेमचंद्र अग्रवाल के इस्तीफा देने के कारण प्रदेश में यह पद खाली है और अब 19 तारीख से विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है। तो ऐसे में कार्यमंत्री की जिम्मेदारी कौन संभालेगा, इसको लेकर चर्चा तेज हो गई है। इस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि सीएम धामी हर तरह का निर्णय लेने में सक्षम है और अभी सत्र में काफी समय है, उससे पहले मुख्यमंत्री धामी इस पद की घोषणा करेंगे। तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी पार्टी कांग्रेस इस मुद्दे पर सरकार पर चुटकी ले रही है। कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि संसदीय कार्य मंत्री की कोई जरूरत ही नहीं है और न ही मंत्रियों की, वह स्वयं सब काम संभाल सकते हैं, जैसे केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। हर चीज पे निर्णय लेने की जरूरत है। सदन की कार्रवाई अभी एक माह शेष है। बहुत जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जी कौन से कार्य मंत्री होंगे उसकी विजय में घोषणा करेंगे। हाँ, ये बड़ी बात है, इस बार का सत्र राजधानी 11वीं में होने जा रहा है। इस निर्णय के लिए हम होती नहीं है संसदीय कार्य मंत्री की। संसदीय कार्य मंत्री का काम क्या होता है? संसदीय कार्य मंत्री का काम होता है कि विपक्ष को साधे, फ्लोर ऑफ द हाउस उसको मैनेज करे, ये काम होता है। कैसे विधानसभा सुचारू रूप से चले, ये काम होता है। विधानसभा के अंदर जो कार्य आने हैं, जो तमाम उसका चार्टर होता है, उसके ऊपर चर्चा हो, ये सारे काम होते हैं। और शांति रहे हाउस के अंदर, ज्यादा से ज्यादा चर्चा हो, ज्यादा से ज्यादा काम हो, ये संसदीय कार्य मंत्री ने क्या करा? उन्होंने विधानसभा के साथ साथ पूरे प्रदेश को उद्वेलित कर दिया। क्या करना है ऐसे संसदीय कार्य मंत्री का? मुख्यमंत्री जी काफी हैं इस राज्य में। अगर पूरा मंत्रिमंडल भी ना हो तो धामी जी धाकड़ है, वो अकेले चला सकते हैं। पीरूमुद्रा क्षेत्र के ग्राम नारायणपुर मुलिया बसई में दिन दहाड़े एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां दो अज्ञात नकाबपोश बदमाशों ने एक घर में घुसकर युवक पर हमला कर दिया और इस दौरान युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और इस दौरान पीड़ित ने कहा कि बदमाशों ने युवक को नशीला पदार्थ सुंघाकर बेहोश किया और घर में रखे लाखों रुपए के जेवरात और नकदी चोरी कर मौके से फरार हो गए। वहीं पीड़ित राजेंद्र सिंह ने कहा कि शनिवार सुबह वह अपनी पत्नी के साथ चुनाव प्रचार के लिए घर से निकले थे और उसी दौरान अज्ञात बदमाशों ने घर पर घुस गए और लाखों का सामान लेकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। राजेंद्र सिंह है, नारायणपुर मूल्य देवपुरा का निवासी हूँ मैं। पूरा ये नारायणपुर मूल्य बसई के पास
ये घटना ये हुई थी कि आज सुबह की बात है, करीब 10 बजे करीब हम दिल्ली में निकले हैं और घर में पिताजी और लड़का ही था मेरा, इसका अमन रावत नाम है, और पिताजी मेरे बीमार है तो इसलिए इसको घर पे छोड़ के गया था कि तू दादाजी को देखना। अब उसके बाद हम जब रैली में चले गए तो उसके बाद हमें नहीं पता कि कौन आया क्या आया, लेकिन ये मेरा लड़का कह रहा है कि 2 दिन से एक आदमी आ रहा था घर पे। अब वो कौन था कौन नहीं था, अगर ये मेरी जान पहचान वाला होगा तो वो मेरे को फोन करता, और मेरे को लग रहा है ये कोई अनजानी था जो 2 दिन से जायजा ले रहा था कि इस घर में कौन रहता है, कब रहते हैं कब नहीं रहते हैं। तो इस आज की ये घटना है और ये कह रहा है लड़का मेरा कि वो आधे घंटे पहले वो लड़का भी आया था पूछने के लिए कि पापा कहाँ हैं। देखिए, चोरी और लूट जैसी कोई घटना नहीं हुई है। जो पीड़ित है उसको मेरे द्वारा उसको बयान दिए गए हैं। प्रथम दृष्टया 2 युवकों द्वारा उसके साथ मारपीट करना प्रकाश में आया है। हमारे द्वारा सभी पहले भी जांच की जा रही है और इस संबंध में हमारे द्वारा अभियोग पंजीकृत कर वैधानिक कार्रवाई की गई। खबर दिनेशपुर से है, जहां पर एक सौतेले बाप के बेटी के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बेटी 7 माह की गर्भवती बताई जा रही है। पीड़ित के परिजनों की सूचना पर पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच कर रही है। घटनाक्रम से स्थानीय गांव वालों में काफी आक्रोश है। भाई ये बहुत बड़ा उसने क्या है, गहराई क्या है, वो आपने भी सुना मैंने भी सुना, लेकिन कहीं ना कुछ इसमें इनपुट तो है ही। अपराध जगत में ये संबद्धता तो दिख रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज समाज में इस तरीके की वैमनस्यता जो हो रहा है, ये जो है कहीं ना कहीं हमारे जो समाज को पुनः एक बार उठ खड़ा होना चाहिए। इन सब अपराधियों को निस्तारण के लिए या इनको कानूनी जो है शिकंज में कसने के लिए समाज को उठ के खड़ा होना पड़ेगा। अन्य ये हमें कम से कम 1 हफ्ते पहले से पता चल रहा था कि हमारे यहाँ चंदनगर ग्राम सभा में एक बगीचा है, बगीचा में ये लोग चौकीदारी में रहते हैं और ये जो एक विनोद नाम था, सुनील नाम का व्यक्ति है और इसने एक मुस्लिम महिला के साथ शादी कर थे। 4-5 बच्चे हैं। वो लखनऊ की रहने वाली है, जदरपुर ब्लॉक का। तो इसमें हमें पता चला कि 1 हफ्ते पहले पता चला कि ये उसके पिताजी ने उस लड़की का प्रेग्नेंट कर रखा है। 4-5 महीने का बच्चा है। उसकी माँ ने अभी सबके सामने बोला है कि इसके पिताजी ने ही ये बच्चा बनाया है। तो हम तो ये चाह रहे हैं कि इसने जो इतना घिनौना काम किया है इसको सजा मिले और ये जेल जाए। तो भैया गई है कि मुझे तो पागल कर दिया, मजा लेने वाले मजा ले रहे थे, जिंदगी खराब करी, मुझे तो पागल कर दिया। जिससे मजे ले रहे थे, मजे कर रहे थे, बच्चा पैदा करा, लेकर वहाँ पहुँच गए। मुझे क्या पता क्या करवाया कैसा करवाया, मेरे को दिमाग चला रखा बिल्कुल। मेरे सामने मैंने जब भी पकड़ लिया था। अल्मोड़ा के द्वाराहाट मुख्य बाजार से 2 किलोमीटर दूर पेट्रोल पंप के पास एक गाड़ी अनियंत्रित होकर 100 मीटर गहरी खाई में गिर गई, जिससे 4 लोग सवार थे और मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से गाड़ी से बाहर निकाला और इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा। मौके पर तहसीलदार, थाना अध्यक्ष मौजूद रहे। गाड़ी में सवार सभी लोग द्वाराहाट के लिए एक निजी स्कूल के कर्मचारी थे। फिलहाल घायलों का प्राथमिक उपचार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र द्वाराहाट में चल रहा है, जिसमें एक की हालत गंभीर है, जिसे हायर सेंटर रेफर किया गया है। तो गाड़ी अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई, जिसमें 4 लोग सवार थे और सभी द्वाराहाट की तरफ जा रहे थे और गाड़ी का संतुलन बिगड़ा और संतुलन बिगड़ने के बाद गाड़ी 100 मीटर खाई में नीचे जा गिरी। साथ ही इसकी सूचना पुलिस विभाग को दी गई। मौके पर पुलिस विभाग ने पहुंचकर स्थानीय लोगों की मदद से गाड़ी में फंसे हुए सभी 4 लोगों को बाहर निकाला और सभी लोगों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि जिसमें से एक युवक की स्थिति गंभीर देखते हुए उसको हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है और 3 लोगों का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है।
कार्बेट टाइगर रिजर्व के अंतर्गत कालागढ़ रेंज में गश्त के दौरान वन कर्मियों को एक हाथी का शव मिला। दरअसल आपको बता दें कि शव को कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम कर शव को दफन कर दिया गया है। बता दें कि कालागढ़ रेंज के दक्षिणी बीट धारा ब्लॉक के पास में मिलान नूनगढ़ सहायक नाला में गश्त के दौरान हाथी का शव मिला था, जिसके दोनों टस्क सुरक्षित पाए गए हैं। शव लगभग 5 से 7 दिन पुराना प्रतीत हो रहा है। वहीं सीटीआर निदेशक डॉक्टर साकेत बडोला ने बताया कि निर्धारित एसओपी के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने और आसपास वन क्षेत्र में सघन गश्त और कॉम्बिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। जो वन कर्मचारी हैं उन्होंने कल शाम को जब वो गश्त पे गए तो उन्होंने वहां पर एक मृत जो हाथी था उसको देखा है। वो हाथी वयस्क है और नर है और उसके दोनों जो दांत हैं वो सुरक्षित हैं। उसके बाकी अंग जो थे सब सुरक्षित है। वो कम 3 से 4 दिन पुराना जो मामला है वो है और हमने उसका पोस्टमार्टम के आदेश दे दिए हैं। जो प्रोटोकॉल बनाया गया है एलिफेंट मोर्टेलिटी में उसके पोस्टमार्टम का, उसको फॉलो करते हुए जो पशु चिकित्सक हैं उनके द्वारा इसको किया जाएगा। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं फिर भी कुछ असर नहीं होता, तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी का मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। राजधानी देहरादून के आड़त बाजार को दूसरी जगह शिफ्ट करने की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी है, क्योंकि अब सड़क चौड़ीकरण की योजना को आगे बढ़ाने के लिए प्रशासन ने इस दिशा में जरूरी कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। दरअसल आपको बता दें कि जिस पर और जानकारी देते हुए वरिष्ठ आईएएस अधिकारी एमडीडीए के वाइस चेयरमैन बंशीधर तिवारी ने बताया कि जहां बाजार को शिफ्ट किया जाना है वहां का निर्माण कार्य पूरा हो गया है और कुछ व्यापारियों को मुआवजा राशि दी जाएगी। आड़त बाजार जहाँ शिफ्ट किया जाना है उस पर हमने निर्माण कार्य जो होने थे कर दिए हैं और कुछ दुकानें ऐसी हैं जिनको केवल धनराशि के रूप में ही प्रतिकर उनको दिया जाना है, कुछ लोगों को जगह दी जानी, वो भी हमने सूची बना लिया है और हड़कों से उसका सैंक्शन भी हो गई है। तो हम उसका जो मुआवजा है, जो प्रतिकर है, उसका वितरण सुनिश्चित करेंगे और जहां पर शिफ्ट किया जाना है वहां पर भी प्लाट का डिमार्केशन काम चल रहा है, उसको भी आवंटन करके जगह उपलब्ध कराई जाएगी। उधर ऋषिकेश के हरिद्वार रोड स्थित ज्योति विशेष विद्यालय में जो है पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महामंत्री दीप्ति रावत और जिला अध्यक्ष राजेंद्र तड़ियाल भी पहुंचे और वहीं पार्षद तनु तेवतिया और अन्य बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। कार्यक्रम में मेयर शंभू पासवान के साथ अतिथियों ने विशेष बच्चों को उपहार वितरित किए और पर्यावरण के महत्व पर जागरूक किया। दीप्ति रावत ने बच्चों की प्रतिभा की सराहना करते हुए कहा कि स्कूल में 2 छात्र विदेश में भी हैं और शहर का नाम रोशन कर चुके हैं। दिनेशपुर के दुर्गा मंदिर परिसर में दुर्गा पूजा अस्थायी
कमेटी की जो है बैठक में सर्वसम्मति से रोहित मंडल को सार्वजनिक दुर्गा पूजा उत्सव कमेटी का अध्यक्ष चुना गया। महामंत्री और कोषाध्यक्ष पद के नामों पर फैसला 3 अगस्त को लिया जाएगा। वहीं रोहित मंडल ने कहा कि इस वर्ष दुर्गा पूजा कोलकाता की तर्ज पर भव्य रूप से आयोजित की जाएगी, जिसमें दिल्ली, कोलकाता और मुंबई के कलाकार शामिल होंगे। दुर्गा माँ मैं प्रणाम करता हूँ। मेरे संगठनों और पूर्व अध्यक्षों ने युवा साथियों ने मुझे दोबारा पुनः भरोसा जताया है और मैं कोशिश करूंगा वहाँ के आशीर्वाद से मैं उन को लाभ दूंगा। मेरे से पूर्व सभी अध्यक्षों ने बहुत बेहतरीन काम किया है और मैं कोशिश करूंगा मैं करना चाहूंगा। इस पर आप थोड़ा देखना चाहिए जो कार्यक्रम होगा, हम कोशिश करेंगे उसको और बेहतर करें। मंदिर के साथ साथ बन जाए बहुत सुंदर और बाजार को सजाने का काम करेंगे। सभी पुराने अध्यक्ष और स्थायी कमेटी को साथ रखकर हम अपने इस उत्सव को बनाएंगे। उत्तराखंड में शिक्षा की गुणवत्ता और बुनियादी ढांचे के विकास सहित विभिन्न विषयों को लेकर 30 जुलाई को एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें राज्यपाल गुरमीत सिंह, सीएम पुष्कर सिंह धामी, शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत और शिक्षा मंत्री शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। और आपको बता दें कि इस बैठक में CSR यानी कि कॉर्पोरेटिव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड के बेहतर उपयोग पर चर्चा की जाएगी, जिससे कि प्रदेश के स्कूलों में आधारभूत सुविधाएं, छात्रवृत्ति, शिक्षक प्रशिक्षण और शैक्षणिक कार्यक्रमों को सुदृढ़ किया जा सके। वहीं माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर मुकुल सती ने बताया कि उत्तराखंड में जितनी भी एजेंसियां काम कर रही हैं, उनके CSR फंड से उत्तराखंड के स्कूलों को सुसज्जित करने और अच्छे विद्यालय के निर्माण के लिए उनसे उम्मीद कर रहे हैं। देखिए 30 तारीख को जो है, आने वाली 30 तारीख को हमारे माननीय जो हमारे ऑनरेबल गवर्नर साहब हैं, ऑनरेबल हमारे CM सर हैं, ऑनरेबल शिक्षा मंत्री जी हैं, उनके एक नेतृत्व में एक बैठक होने जा रही है। जितनी भी कंपनी उत्तराखंड में काम कर रही हैं उनका जो CSR होती है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके प्रति, तो उसमें शिक्षा विभाग की ओर से हम केवल इतना इनको एक अपेक्षा उनसे कर रहे हैं कि आप हमारे स्कूल्स को, चाहे प्राथमिक विद्यालय हो, जूनियर्स हो, इंटरमीडिएट कॉलेज हो, वो अपने CSR फंड लगा के स्कूलों को सुसज्जित करें, जिससे कि हम जो है एक अच्छे विद्यालय की प्रतिमा करने की। ऋषिकेश के तपोवन में एक होटल में ठहरे राजस्थान के पर्यटक नरेश कुमार के साथ ठगी की वारदात हुई है। आरोपी युवक ने नरेश का पर्स, मोबाइल, डेबिट क्रेडिट कार्ड चुरा लिए और खाते से करीब 10 लाख रुपए उड़ा लिए। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उत्तराखंड में पिछले 5 वर्षों में 318 महिला शव बरामद हुए हैं, जिनमें से 231 की अब तक पहचान नहीं हो सकी है। इस चिंताजनक आंकड़े को लेकर जो है कांग्रेस ने सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने प्रेस वार्ता में कहा कि यह मामला न सिर्फ कानून व्यवस्था की विफलता को दर्शाता है, बल्कि महिला सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता भी पैदा करता है। उन्होंने मांग की है कि सरकार इन मामलों की गहराई से जांच कर दोषियों को सामने लाए। बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में लावारिस लाशें जो प्रदेश में महिलाओं की मिली है 1 साल में, उनमें ये बड़े आश्चर्य की बात है, शिनाख्ती नहीं हुई। बहुत कम लोगों की 2-3-4% लोगों की शिनाख्त हुई है, बाकी महिलाओं की शिनाख्ती नहीं हुई। कौन महिलाएं थी? इस राज्य में महिलाओं के गायब होने का, महिलाओं के अपहरण होने का, महिलाओं के विमेन जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है उसका आरोप लगातार लगता ही रहता है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में लावारिस लाशें महिलाओं की मिलना और उनकी शिनाख्त न होना, ये पुलिस की जो कार्यप्रणाली है और सिस्टम की जो कार्यप्रणाली है उसमें प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। ये पुलिस की कार्यप्रणाली, राज्य के अंदर जो कानून का राज खत्म हो चुका है,
पुलिस का भय लोगों में खत्म हो गया है। वही तो सबसे बड़ी बात है कि इतनी बड़ी संख्या में लावारिस लाशें महिलाओं की मिल रही है और उनकी शिनाख्त नहीं हो रही। सबसे बड़ी बात यह है, शिनाख्त कराने का काम तो सिस्टम का है, पुलिस का है। अब वो औपचारिकता के लिए 3 दिन उसकी बॉडी रखते हैं, उसके बाद कहते हैं साहब शिनाख्त नहीं हुई, उसका दाह संस्कार कर देते हैं। पिरान कलियर पुलिस ने स्कूटी सवार पति पत्नी से बैग छीन कर भाग रहे 2 बाइक सवार चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है। वहीं कलियर थाना अध्यक्ष रविंद्र कुमार ने बताया कि तेजपाल निवासी भगवानपुर अपनी पत्नी के साथ मोटरसाइकिल से अपने गांव जा रहे थे और इस बीच नागल के पास पीछे से आ रहे बाइक सवार 2 चोरों ने जो है स्कूटी के पीछे टक्कर मार दी और उसकी पत्नी के हाथ से बैग छीन कर भागने लगे। इस दौरान पीड़ित ने शोर मचाकर उनका पीछा किया तो शोर सुनकर जो है गांव के लोग इकट्ठा हो गए। ग्रामीणों ने दोनों चोरों का पीछा कर उन्हें पकड़ लिया और पुलिस को हवाले कर दिया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।